आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोहम्मद यूनुस के चीन दौरे की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस 4 दिवसीय यात्रा पर चीन के दौरे पर हैं। मोहम्मद यूनुस अपनी चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वहीं आज बोआओ फोरम फॉर एशिया के वार्षिक सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कई देशों के साथ बांग्लादेश के राजनयिक संबंधों में भी तनाव हो गया है। विश्लेषक मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस की इस यात्रा से भू राजनीति को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। इससे पहले आवामी लीग सरकार के दौरान बांग्लादेश ने लगातार चीन से भी नज़दीकी बनाए रखी थी। खासकर प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं में चीन की भागीदारी और निवेश महत्वपूर्ण था। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के दौरान आवामी लीग सरकार का मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को मिला था, लेकिन मौजूदा ट्रंप प्रशासन की नीति अब भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में सलाहकार तौहीद अहमद ने पिछले दिनों कहा कि मुख्य सलाहकार के इस दौरे के दौरान चीन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, लेकिन कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर जरूर किए जा सकते हैं। बांग्लादेश कई परियोजनाओं के लिए चीन से भारी कर्ज ले चुका है, जिसे लौटाने की समय सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने कर्ज की ब्याज दर को भी 2-3% से घटाकर 1% करने की अपील की थी। इस सब के मद्देनज़र मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा से जहां बांग्लादेश के भारत और अमेरिका के साथ संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है, वहीं विश्लेषकों का ये भी मानना है कि बांग्लादेश को आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में फ़ायदा मिलने की संभावना कुछ ज़्यादा हो सकती है। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। संजय जी, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह का तनाव बांग्लादेश में इस वक्त है, जिस तरह की आर्थिक उठापटक भी वहाँ पर है, बहुत सी चिंताएं हैं, ऐसे में उनकी ये यात्रा किन मायनों में सबकी नज़र है? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात ये कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है बांग्लादेश में, वो एक इंटरिम सरकार है और उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। वहाँ उनको लेजिटिमेसी जनता से एटलीस्ट नहीं है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो वो तलाश में है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले। क्योंकि पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन था और बाइडेन अमेरिका साथ में थे, लेकिन जब से ट्रंप आए उनके उनके अंदर कुछ खलबली है। और मुझे लगता है उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने चाइना का दौरा तय किया है। और चाइना से वो उम्मीद करते हैं कि जो उनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेजिटिमेट सरकार है उसको कुछ सहारा मिले और कुछ समय तक वो वहाँ बांग्लादेश में अपने पैर जमा के रखे। क्योंकि बांग्लादेश के भीतर भी जो राजनीतिक स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें चाहे BNP हैं या अवामी लीग हैं, ये सब चुनाव की मांग कर रहे हैं। और इसमें जो इंटरिम सरकार है और जो स्टूडेंट एक्शन कमेटी स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन थे, वो अभी चुनाव के अभी उनका मन अभी है नहीं, वो थोड़ा डिले टेंडेंसी में है। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक फायदे के लिए और राजनीतिक सपोर्ट के लिए भी इनका दौरा महत्वपूर्ण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि अभी बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत स्ट्रांग है कि जिस तरीके से डेट ट्रैप की तरफ बांग्लादेश बढ़ रही है, उसमें भी वो उम्मीद करते हैं कि चाइना से किसी तरीके का आर्थिक सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज बिल्कुल, अपने आप में जो है कई तरह के संकटों से बांग्लादेश जो है वो घिरा हुआ है और उसको देखते हुए काफ़ी दबाव भी है। और इसी वजह से इस यात्रा पर सबकी नज़र जो है वो लगी हुई है। बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और संजय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद यूनुस का जो चीन दौरा है, राजनीतिक बदलाव के कारण दोनों देशों के बीच जो है कुछ सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। संजय जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब हम इस यात्रा की अहमियत की या प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी ये भी समझना हो जाता है कि बांग्लादेश को काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि बहुत उठापटक है। लेकिन अगर दोनों की ही उम्मीदों की बात करें, चीन की भी उम्मीदों की बात करें, तो किस तरह से दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को पूरा करेंगे? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि जो MOUs है वो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सहमति पत्र हैं उन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। क्या इसका अर्थ लगाया जाए?
संजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, इसमें एक बिल्कुल मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। आप देखिए, इसमें साफ-साफ पहलू ये है कि बांग्लादेश को एक तरीके से चाइना एक डिफेंस मार्केट मानता है। पहले भी उन्होंने 1987 में एक स्मॉल आर्म्स एक फैक्ट्री जयदेवपुर में लगाई थी। उसके बाद 2002 में जब पीएनपी सरकार थी, तो उन्होंने एक डिफेंस अम्ब्रेला एग्रीमेंट किया था। तो जो डिफेंस रिलेशंस हैं, जो आर्म्स को सेल करने का एक मार्केट, वो बांग्लादेश को मानते हैं। दूसरा, निश्चित रूप से जो भारत और अमेरिका का एक बढ़ता हुआ प्रभाव बांग्लादेश में रहा या बे ऑफ बंगाल में रहा, चाइना उसमें अपनी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। वो चाहे म्यांमार के माध्यम से हो, चाहे वो बांग्लादेश के माध्यम से हो। कई कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश ने वहाँ पे प्रस्तुत किए थे, खासकर जब एक डीप सी पोर्ट, सोना दिया डीप सी पोर्ट बनाना चाहते थे। बाकी जो मोंगला पोर्ट है और पायरा पोर्ट है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के हैं। तो बांग्लादेश चाहता है कि वहाँ पे अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाया जाए, ताकि वो जो बे ऑफ बंगाल रीजन है उसमें उसका एक मजबूत प्रेजेंस हो। पहले बांग्लादेश ने पीसीआईएम के माध्यम से भी एक कॉरिडोर का प्रपोजल दिया था। तो कई तरीके से चीन बांग्लादेश में अपनी अहम भूमिका रखना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो आप मान के चले स्ट्रेटेजिक हो। एक बात और भी इसमें पक्ष है कि जो बढ़ता हुआ तनाव है इस पूरे बे ऑफ बंगाल में, खासकर रोहिंग्या रिफ्यूजी और अराकान आर्मी को लेके, वो भी एक चिंता का विषय चीन और बांग्लादेश दोनों के लिए बना हुआ है। मुझे लगता है कि अराकान आर्मी और रोहिंग्या इशू को लेके भी सी जिनपिंग से बात करेंगे, क्योंकि सी जिनपिंग ने इनको एक आश्वासन दिया था कि हम रोहिंग्या को रेपेट्रिएट करा देंगे। आज तक तो वो रेपेट्रिएट करा नहीं पाए हैं। तो कई मुद्दे हैं जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस दोनों देशों के लिए रखते हैं। साथ ही साथ वो ये भी एक आश्वासन आते हैं बांग्लादेश में, और वो दक्षिण एशिया में और विश्व में वो भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने का एक प्रयास बिल्कुल, कई मायनों में बेहद अहम है इस यात्रा पर नजर रखना। बहुत शुक्रिया संजय जी पूरी जानकारी के लिए।